हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं घातांक और करने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पहला क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट है बाबू कि अगर आपको ए के पावर यक्स, यक्स के पावर वाई, वाई के पावर जेड दे तो क्या करेंगे यहाँ पे। देखिए जब ए के पावर यक्स, यक्स के पावर वाई, वाई के पावर जेड, जेड के पावर कोई भी संख्या ऊपर जा रही है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझिएगा आप लोग। इसमें करते क्या, जो बेस में ये है ना जैसे है वैसे उतार देंगे और घातांक की आपस में गुणा कर देंगे। मतलब यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड। अब एग्जाम्पल समझिएगा, इसका एग्जाम्पल से आपका पूरा डाउट दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 2 के पावर 3, 3 के पावर 4। इसका मतलब क्या होगा, दो जैसे है वैसे उतार देंगे आप लोग और 3 का 4 में गुणा कर दें, 3 4 3 चौके 12। आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए तो मान लीजिए आपके सामने आ जाए 5 के पावर 2, ऊपर 3, ऊपर 4, ऊपर मान लीजिए आ गया 5। तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नीचे वाला वैल्यू जैसे है वैसे उतार देंगे। क्या उतारेंगे बाबू, 5। इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 के 24, 24 पंजे 120, 5 के पावर 120 आपका आंसर हो गया। अगले एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 3 के पावर 4, अंदर नीचे कुछ पावर ले लीजिए, साफ साफ में लिख दो 3 के पावर 2, ऊपर 2, ऊपर 2, ऊपर मान लीजिए 2 दे दे। तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3 जैसे है वैसे आप उतार दीजिए, इन सब का गुणा करें। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 के पावर 16। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको कोई समस्या नहीं होगा। करना क्या है, अगर पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है तो नीचे वाले बेस को आप लिख देंगे और सबका आपस में गुणा कर देंगे, वही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं बाबू। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। देखिए कॉन्सेप्ट 2 इसका, मान लीजिए आपके सामने आ जाए ए बटे बी के पावर यम। इसको और क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कि बी बटे ए के पावर माइनस यम। इन दोनों का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका आप लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आ जाए आपके सामने 4 बटे 5 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं बाबू 5 बटे 4 के पावर माइनस 3। ठीक है। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 2 बटे 3 के पावर 4। इसका मतलब हो जाएगा 3 बटे 2 के पावर माइनस 4। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 7 बटे 8 के पावर 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 बटे 7 के पावर माइनस 2। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। करना क्या है, इस तरीके से आपको कोई पावर दे, इस पर माइनस लगाने का मतलब अंश का हर और हर को अंश बना देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला नंबर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान समझिए उसको। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए ए के पावर यम। इसका अर्थ होता है ए के पावर माइनस यम। दोनों का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे आपके सामने 5 के पावर 4 आ जाए, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे 5 के पावर माइनस 4। ठीक है। अब देखिए यदि हम लिख दें 3 के पावर 2, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे 3 के पावर माइनस 2। आंसर हो गया। ठीक है। हाँ देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ये।
अब देखिए आगे से, मान लीजिए यहाँ लिख दिए 6 के पावर 2, इसका मतलब 1/6 के पावर -2। ठीक है, इनका दोनों का अर्थ क्या होता है, आपस में सेम होता है। मतलब जब इस अंश को हर में बदलेंगे तो इसके पावर जो धनात्मक है उसको ऋणात्मक बना देंगे, और ऋणात्मक होगा तो धनात्मक बना देंगे, है ना। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3 नंबर कंसेप्ट में भी आपको कोई समस्या नहीं है। अब बता रहे हैं हम आपको 4 नंबर कंसेप्ट इसका, 4 नंबर कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए आगे। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि a के पावर 0, a के पावर 0 का मतलब क्या होता है बाबू, 1 होता है। जैसे मान लीजिए 1 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1, 4 के पावर 0 का मतलब 1, जैसे 5 के पावर 0 का मतलब 1, 10 के पावर 0 का मतलब 1, और 1000 के पावर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, 9999 के पावर 0, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इसके बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद घातांक और करने के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं समाप्त हो जाएंगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, आप इसको समझिएगा, जानिए। मैथ का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कहें सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, सुनिए इसके बारे में। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 3 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं मैं 3 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो लग रहा है ना कि 2 2 3 2 2 3, या दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अर्थ अलग अलग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसको आप कह सकते हैं कि 3 जैसे है वैसे आप उतार देंगे, और 2 दूना 4, 4 3 12, 3 के पावर क्या हो जाएगा बाबू 12, आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बाबू, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसको ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे, जैसे 3 के पावर 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर क्या निकल गया बाबू 8। ठीक है, 2 के पावर 8। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 जैसे है वैसे आप उतार दीजिए। यहाँ 2 के पावर 8 दिया हुआ है, 2 के पावर 8 का मतलब क्या होता है बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, क्या आ जाएगा 256। देखिए दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं, दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें क्या होता है, अंतर होता है। अगर कोष्टक में है इसका मतलब ये हुआ सबका गुणा कर दीजिए, और पावर के रूप में है तो इसको आप बेसिक तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब घातांक को करने के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, 2 वीडियो लगा इसका, एक पीछे वाला वीडियो, एक ये वाला वीडियो, दोनों में पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।